नमस्कार दोस्तों, दिस स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं राज्यों की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि आप जानते हैं सभी तरह के एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार या फिर मध्य प्रदेश। जी, इसका सही उत्तर है बिहार सरकार। बिहार सरकार। हाँ अच्छा। हाँ, देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। जी, मतलब उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर देना। तो इसमें सरकार कुछ मदद करती है? जी, इसके तहत सरकार महिलाओं को अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देती है। 10 लाख रुपए, और वो भी बिना किसी ब्याज के? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले। बहुत खूब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार या गुजरात सरकार। इसका सही जवाब है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार। जी, ये योजना असल में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती रही है वहाँ। हाँ बिल्कुल, तो इसे रोकने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अच्छा, तो इसमें किस तरह की सहायता दी जाती है? इसमें लड़की के जन्म पर परिवार को एक वित्तीय सहायता मिलती है, जो फिर उसकी पढ़ाई के अलग अलग चरणों में जारी रहती है। मतलब जन्म से लेकर पढ़ाई तक सपोर्ट मिलता है। हाँ, और 2024 में तो इसे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है मातृवन पहल ये किस राज्य से संबंधित है? केरल सरकार, असम सरकार, हरियाणा सरकार या तेलंगाना सरकार? ये पहल भी हरियाणा सरकार की ही है। अच्छा, हरियाणा की एक और पहल, जी और ये बहुत ही एक अनोखी पहल है। इसका उद्देश्य राज्य में मतलब हरियाली को बढ़ाना और पर्यावरण का संरक्षण करना है। मातृवन नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है। हाँ, इसके तहत जो नवजात शिशुओं की माताएं हैं, उन्हें अपने बच्चे के नाम पर एक पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अरे वाह, क्या खूबसूरत सोच है। जी, और वन विभाग इसके लिए मुफ्त पौधे भी देता है और उनकी देखभाल में मदद भी करता है। इसे परिवार और पर्यावरण की अवधारणा से जोड़ा गया है। बहुत ही सुंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निजुत मोइना योजना 2.0 ये किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा सरकार, तमिलनाडु सरकार, असम सरकार या हिमाचल प्रदेश? ये योजना असम सरकार से संबंधित है। असम सरकार। ठीक है। जी। ये योजना भी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को रोकने के लिए है। अच्छा, और ये 2.0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये योजना का दूसरा चरण है। इसमें अब स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को भी शामिल कर लिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और 2025 के बजट में इसके लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। बढ़िया। अब आते हैं अगले सवाल पर। आयु मानवर योजना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा सरकार, तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या कर्नाटक सरकार? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार। जी, ये योजना उन परिवारों पर केंद्रित है जो अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। मतलब सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए। बिल्कुल, उनकी पहचान करके उन्हें बुनियादी सुविधाएं और आजीविका के अवसर दिए जाते हैं। तो इसका कोई बड़ा लक्ष्य भी है? हाँ, इसका लक्ष्य है कि 2026 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाया जाए। गरीबी मुक्त? ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। जी, और इसके लिए सर्वे के माध्यम से लगभग 5 लाख सबसे गरीब परिवारों की पहचान भी की जा चुकी है। बहुत बढ़िया। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अपना घर पहल ये किस मंत्रालय या संस्था से संबंधित है? परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय? देखिए, ये पहल पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित है। पेट्रोलियम मंत्रालय, ये थोड़ा अलग है। जी, असल में ये पहल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी जो तेल विपणन कंपनियां हैं उनके कर्मचारियों के लिए है। अच्छा, तो उनके कर्मचारियों के लिए है ये? हाँ, इसका उद्देश्य इन कंपनियों के कर्मचारियों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। समझ गया। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुरूप भी एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी मतलब CSR पहल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रमश्री योजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, बिहार सरकार, दिल्ली सरकार या असम सरकार?
ये योजना पश्चिम बंगाल सरकार की है। पश्चिम बंगाल? जी ये योजना जो निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए एक आवास योजना है, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। जो भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उन्हें घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कोई शर्त भी है? जी, इसका लाभ उठाने के लिए श्रमिक का कम से कम 1 साल के लिए पंजीकृत होना जरूरी है। अच्छा। जी चलिए अब दिल्ली की बात करते हैं। एक सड़क एक दिन योजना किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? जैसा कि आपने कहा, इसका सही उत्तर है दिल्ली सरकार। जी इस योजना का उद्देश्य बहुत सीधा है, दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना और उनकी मरम्मत की प्रक्रिया को बहुत तेज करना। एक दिन में सड़क की मरम्मत ये सुनने में को बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, पर पीडब्ल्यूडी को ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी सड़क की मरम्मत का काम 24 घंटे के अंदर पूरा हो। और शिकायत कैसे की जा सकती है? नागरिक व्हाट्सएप या एक खास ऐप के माध्यम से खराब सड़कों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये तो वाकई एक अच्छी पहल है अगर ठीक से लागू हो। जी, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। बिहार सरकार की एक और योजना। जी, और ये योजना राज्य के युवाओं के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हाँ, उन्हें मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। जो छात्र यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं उन्हें विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा कोचिंग दी जाती है। तो इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करना है। बिल्कुल, ताकि मेधावी छात्रों को समान अवसर मिल सकें। बहुत खूब। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार या गोवा सरकार? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश। वृंदावन नाम से कुछ गौ संरक्षण जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गौ संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसके तहत हर जिले में आधुनिक सुविधाओं वाली गौशालाएं, जिन्हें वृंदावन ग्राम कहा जा रहा है, स्थापित की जा रही हैं। अच्छा। और इन केंद्रों में गायों के लिए चारा, पानी और मेडिकल सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया जाता है। बहुत अच्छा। इससे आवारा पशुओं की समस्या भी हल होगी। जी, ये भी इसका एक उद्देश्य है। अगला सवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात सरकार, गोवा सरकार, राजस्थान सरकार या मध्य प्रदेश सरकार? ये योजना राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार। जी, इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करके गरीबी को कम करना है। और इसका फोकस किस पर है? इसका खास फोकस स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजीज के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर है। मतलब ये भी महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? जी हाँ, इसमें कौशल विकास, ऋण की उपलब्धता और बाजार से जुड़ाव प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य से संबंधित है? गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार या केरल सरकार? ये अभियान गुजरात सरकार का है। गुजरात सरकार। जी, इसका उद्देश्य राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत करना और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाना। अच्छा, तो ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है? बिल्कुल। इस अभियान के तहत पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है और कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया गया है। साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के बारे में भी कुछ है इसमें? हाँ, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और नागरिकों से फीडबैक लेने के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न है, राजभवन अन्न धन योजना ये किस राज्य से संबंधित है? गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या उड़ीसा सरकार? इसका सही उत्तर है गोवा सरकार। गोवा सरकार। राजभवन से जुड़ा है, ये दिलचस्प है। जी, यह पहल गोवा के राजभवन द्वारा ही शुरू की गई है ताकि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। मतलब ये राजभवन की तरफ से एक सामाजिक पहल है। बिल्कुल, भूख की समस्या से निपटने के लिए, और इसे कई एनजीओस और नागरिक समाज के सहयोग से चलाया जाता है। बहुत ही नेक काम है ये। जी, ठीक है, अगला सवाल है, विवाह मंडप योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल सरकार, बिहार सरकार, कर्नाटक सरकार या तेलंगाना सरकार? ये योजना बिहार सरकार की है। बिहार की एक और योजना? जी, इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम समुदाय की लड़कियों की शादी में वित्तीय सहायता देना है। अच्छा, तो ये अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी है। हाँ, ये योजना दहेज प्रथा को भी हतोत्साहित करती है और शादी में होने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करती है। बहुत जरूरी कदम है ये। जी, अगला प्रश्न, थाल की वंदनम योजना
किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तमिलनाडु सरकार या ओडिशा सरकार? इसका संबंध आंध्र प्रदेश सरकार से है। आंध्र प्रदेश। थाली की वंदनम, इसका क्या मतलब है? थाली का अर्थ होता है मंगलसूत्र। तो ये भी एक विवाह प्रोत्साहन योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना है। अच्छा, तो ये भी शादी में मदद के लिए है? जी, इसमें दुल्हन को वित्तीय सहायता दी जाती है, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि दुल्हन की उम्र 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल होनी जरूरी है। अच्छा, तो इससे बाल विवाह को रोकने में भी मदद मिलती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कुसुम सी योजना की। यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, पंजाब सरकार या उत्तराखंड सरकार? ये योजना कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित है। कर्नाटक। कुसुम का कोई फुल फॉर्म भी है? जी, इसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और कुसुम सी इसका एक घटक है। अच्छा, तो ये किसानों के लिए है? हाँ, इसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा पंप मतलब सोलर पंप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे तो बिजली पर निर्भरता कम होगी। बिल्कुल, और सरकार सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को भारी सब्सिडी भी देती है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है वृक्षारोपण परियोजना विथुट, ये किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार या तेलंगाना सरकार? विथुट परियोजना केरल सरकार की है। केरल। विथुट का कोई मतलब है? जी, मलयालम में विथुट का मतलब होता है एक बीज। एक बीज। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वनीकरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केरल के हरित आवरण को मतलब ग्रीन कवर को बढ़ाना है। तो ये मातृवन से अलग है? हाँ, इसमें स्थानीय समुदायों, छात्रों और एनजीओस को शामिल किया जाता है। ये एक तरह का जन आंदोलन है। समझ गया। अगला सवाल, अंकुर पहल किस राज्य से संबंधित है? केरल सरकार, त्रिपुरा सरकार, ओडिशा सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार? यह पहल ओडिशा सरकार की है। ओडिशा सरकार। अंकुर पहल किस बारे में है? अंकुर योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। मतलब ये स्वास्थ्य से जुड़ी है? जी, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर इसका फोकस है। इसमें संस्थागत प्रसव और टीकाकरण पर जोर दिया जाता है। योजना ज्योति किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार या त्रिपुरा सरकार? इसका सही जवाब है केरल सरकार। केरल। योजना ज्योति। जी, यह योजना शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए है। मतलब दिव्यांगजनों के लिए? हाँ, इसका उद्देश्य उन्हें शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास के अवसर प्रदान करना है। इसमें सहायक उपकरण, स्कॉलरशिप और स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। ये बहुत जरूरी है। जी, एक देश एक धड़कन अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? आयुष मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, परिवहन जलमार्ग मंत्रालय या पेट्रोलियम मंत्रालय? यह अभियान संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय। जी, यह अभियान भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, तो इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है? बिल्कुल। इसके तहत देश भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा सरकार, तेलंगाना सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या फिर कर्नाटक सरकार? इसका सही उत्तर है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार। जी, देखिए ये योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। अच्छा। और इसमें सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों पर ही फोकस किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि में बिजली ग्रिड पर जो निर्भरता है उसको कम करना और साथ ही किसानों की लागत को भी घटाना। इस योजना की घोषणा 2024 के अंत में की गई थी और ये तेलंगाना के नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों का ही एक हिस्सा है। सही है। और इसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी है? हाँ बिल्कुल। योजना के तहत किसानों को सोलर पंप सेट लगाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा सरकार, मध्य प्रदेश, पंजाब सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा सरकार। हाँ, इस अभियान का लक्ष्य है कि राज्य के हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को उद्यमी बनाया जाए। मतलब आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है। जी बिल्कुल। और इसके तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता भी दी जाती है। अच्छा,
ये अभियान खास तौर पर स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक शिल्पों पर आधारित छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, विकसित कृषि संकल्प अभियान किससे संबंधित है? आयुष मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, परिवहन जलमार्ग मंत्रालय या भारतीय सेना? इसका सही उत्तर है परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। हाँ, तो ये कृषि से कैसे जुड़ा है? देखिए, ये अभियान कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जल मार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अच्छा, वाटरवेज का इस्तेमाल। हाँ, इसका उद्देश्य है किसानों को अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक कम लागत में और तेजी से पहुंचाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी देना। सही। इसके तहत नदियों के किनारे छोटे बंदरगाहों और कृषि लॉजिस्टिक्स केंद्रों का भी विकास किया जा रहा है। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, सागर में सम्मान पहल किससे संबंधित है? सांस्कृतिक मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय या परिवहन जलमार्ग मंत्रालय? हाँ, तो ये पहल भी परिवहन जलमार्ग मंत्रालय से ही संबंधित है। अच्छा, ये भी? जी, यह पहल मछुआरा समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने और समुद्र में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आधुनिक संचार उपकरण हैं, जीवन रक्षक जैकेट और नावों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस पहल के तहत मछुआरों और उनके परिवारों के लिए बीमा कवरेज भी दिया जाता है। बहुत अच्छा। अब अगला सवाल, महिला संवाद अभियान किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, बिहार सरकार या उड़ीसा सरकार? इसका सही उत्तर है बिहार सरकार। बिहार सरकार। महिला संवाद अभियान। जी, इस अभियान का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और महिलाओं के बीच एक सीधा संवाद, मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित करना है। अच्छा। इसके माध्यम से महिलाओं को उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। तो ये जागरूकता पर केंद्रित है। हाँ, और खास तौर पे महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम किससे संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय, भारतीय डाक विभाग, आयुष मंत्रालय या भारतीय खाद्य निगम? तो ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय से संबंधित है। आयुष मंत्रालय। जी, ये कार्यक्रम आयुष यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सब के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। मतलब एक तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। बिल्कुल। इसका लक्ष्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की जो सेवा गुणवत्ता है उसमें सुधार करना है। ठीक है। और ये कार्यक्रम उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित भी करता है। बहुत खूब। हमारा अगला प्रश्न है, पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? पिंक ई रिक्शा, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार। हाँ, यह योजना महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के लिए एक सुरक्षित परिवहन विकल्प प्रदान करना। अच्छा, तो ये महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा है? जी, यह महिला सशक्तिकरण के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि ये ई रिक्शा है। सही है। इसके तहत महिला लाभार्थियों को ई रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी और आसान ऋण की सुविधा भी दी जाती है। चलिए अगला सवाल है, जीरो पॉवर्टी P4 पहल किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा सरकार, ओडिशा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या तेलंगाना सरकार? ये पहल आंध्र प्रदेश सरकार की है। आंध्र प्रदेश। ये P4 का क्या मतलब है? हाँ, P4 का मतलब है पीपल यानी लोग, प्लैनेट यानी ग्रह, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि और पार्टनरशिप यानी साझेदारी। अच्छा, तो ये काफी व्यापक है। जी, ये एक बहुत ही व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के माध्यम से गरीबी को जड़ से खत्म करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार, त्रिपुरा सरकार या असम सरकार? ये योजना त्रिपुरा सरकार की है। त्रिपुरा सरकार। जी, ये योजना राज्य में बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। इसमें क्या प्रावधान है? इसके तहत बेटी के जन्म पर परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है और उसकी शिक्षा के विभिन्न चरणों में भी मदद की जाती है। अच्छा। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। बहुत अच्छी पहल है। आगे बढ़ते हैं। पार्थ योजना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा सरकार, त्रिपुरा सरकार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र सरकार? पार्थ योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश। और ये किस बारे में? यह योजना स्कूली छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है।
विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। अच्छा, तो ये छात्रों के लिए है। पार्थ का कोई फुल फॉर्म भी है? हाँ, इसका एक संभावित पूरा नाम हो सकता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। इसके माध्यम से छात्रों को मुफ्त कोचिंग, करियर परामर्श और अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है। ठीक है। अगला सवाल, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार, ओडिशा सरकार या गुजरात सरकार? ये योजना ओडिशा सरकार की है। ओडिशा सरकार। जी, ये एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देना है। मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बिल्कुल। इसमें कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाती है और ये गंभीर बीमारियों के इलाज को भी कवर करती है। क्या ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है? नहीं, यह योजना सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों दोनों में मान्य है। चलिए, अगला प्रश्न, एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, उत्तराखंड सरकार या दिल्ली सरकार? यह योजना उत्तराखंड सरकार की है। उत्तराखंड। एकल महिला से क्या तात्पर्य है? हाँ, यह योजना विशेष रूप से विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। अच्छा, एक बहुत ही विशिष्ट समूह के लिए। जी, इसके तहत अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी पर आधारित ऋण और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा छोटे उद्यम स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य से संबंधित है? असम सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार या दिल्ली सरकार? प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार से संबंधित है। पंजाब सरकार। हिफाजत यानी सुरक्षा। बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट स्कूलों में बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाने के लिए शुरू किया गया है। ये तो बहुत जरूरी है। जी, इसके तहत शिक्षकों और छात्रों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया जाता है। अच्छा। और साथ ही यह छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन खतरों से बचाव पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। अब अगला सवाल, महिला समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब सरकार, तेलंगाना सरकार, दिल्ली सरकार या तमिलनाडु सरकार? यह योजना दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार। महिला समृद्धि योजना। जी, ये योजना महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों मतलब एसएचजीज को बढ़ावा देकर उनकी वित्तीय स्वतंत्रता पर केंद्रित है। अच्छा, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है। हाँ, इसके तहत इन समूहों को अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। यह महिलाओं के बीच उद्यमिता और कौशल विकास को भी प्रोत्साहित करती है। चलिए, अगला प्रश्न, राजीव युवा विकास योजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक सरकार, त्रिपुरा सरकार, तेलंगाना सरकार या तमिलनाडु सरकार? इसका सही उत्तर है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना। जी, ये योजना राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है। मतलब स्किल डेवलपमेंट पे। हाँ, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जैसे आधुनिक उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के साथ साथ उन्हें अपना उद्यम शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। बढ़िया। अगला सवाल, पाथाई पहल किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक सरकार, तेलंगाना सरकार, तमिलनाडु सरकार या ओडिशा सरकार? पाथाई पहल तमिलनाडु सरकार की है। तमिलनाडु सरकार। हाँ। वो पाथाई का कोई मतलब? हाँ, तमिल में पाथाई का अर्थ रास्ता होता है। ये पहल स्कूली छात्रों को उनके करियर का सही रास्ता चुनने में मदद करने के लिए है। अच्छा, करियर काउंसलिंग की तरह? जी बिल्कुल। इसके तहत 12वीं के बाद उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों और करियर विकल्पों पर परामर्श दिया जाता है। इसका लक्ष्य छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार सही निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। सूजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा सरकार, हरियाणा सरकार, कर्नाटक सरकार या मणिपुर सरकार? इसका सही उत्तर है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक। हाँ, सूजल परियोजना। हाँ, सूजल का अर्थ है स्वच्छ जल। ये परियोजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसके तहत जल शोधन संयंत्र यानी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। और इस परियोजना का लक्ष्य जल जनित बीमारियों को रोकना
और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, विकसिता गांव योजना किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा सरकार, मणिपुर सरकार, ओडिशा सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार? यह योजना राज्य के गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल। इसमें हर गांव तक सड़क, बिजली, पेयजल और स्वच्छता जैसी सुविधाएं पहुंचाना शामिल है। ठीक है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने और शहरी ग्रामीण अंतर को कम करने पर केंद्रित है। चलिए अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर सरकार, तमिलनाडु सरकार, हरियाणा सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार? यह अभियान हरियाणा सरकार का है। हरियाणा। हर खेत स्वस्थ खेत। जी। इस अभियान के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान किए जाते हैं। अच्छा, सॉइल हेल्थ कार्ड। हाँ, इसका उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना है ताकि वे सही उर्वरकों का उपयोग कर सकें। तो इससे फसल भी बेहतर होगी। बिल्कुल। और ये अभियान रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। ठीक है। अगला सवाल है, गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ सरकार, हरियाणा सरकार, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही उत्तर है हरियाणा सरकार। हरियाणा। जी। गवाह सुरक्षा योजना, ये तो काफी अलग है। जी, ये योजना महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गवाह बिना किसी डर या दबाव के अदालत में गवाही दे सकें। ये तो न्याय प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने और अपराध पर अंकुश लगाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? ये योजना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश। जी, ये योजना मछुआरा समुदाय के आर्थिक उत्थान के लिए है। अच्छा, तो इसमें क्या मदद की जाती है? इसके तहत मछली पकड़ने के लिए आधुनिक उपकरण, नाव और जाल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। और ये योजना मछली पालन को बढ़ावा देने और मछुआरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए एक प्रश्न दर्शकों के लिए है, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है? अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये थी योजना और से संबंधित राज्य के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। नमस्कार।